दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कानपुर की सबसे बड़ी पकवान प्रतियोगिता अब अपने सेमीफाइनल दौर में पहुंच चुकी है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ वही प्रतिभागी पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, हुनर और आत्मविश्वास के दम पर यहां तक का सफर तय किया है। लेकिन जब मुकाबला बड़ा होता है तो साजिशें भी बड़ी होने लगती हैं। इस बार राध्या के सामने सिर्फ प्रतियोगिता जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि उन लोगों की चालों का सामना भी करना है जो किसी भी कीमत पर उसे हारते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। राध्या सुबह से ही पूरी श्रद्धा के साथ भोले बाबा का नाम लेकर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचती है। उसके हाथ में उसकी मां की पुरानी डायरी होती है जिसमें कई खास व्यंजनों की रेसिपी लिखी हुई है। राध्या उस डायरी को अपने लिए किसी खजाने से कम नहीं मानती, क्योंकि उसमें सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि उसकी मां का प्यार और आशीर्वाद भी बसा हुआ है। सेमीफाइनल राउंड में जजों ने सभी प्रतिभागियों को केक बनाने का टास्क दिया है। ये सुनते ही सभी प्रतियोगी तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन राध्या के चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं दिखाई देता। उसे अपनी मेहनत और भगवान पर पूरा भरोसा होता है। उधर दूसरी तरफ इंद्राणी दूर खड़ी होकर राध्या को ध्यान से देख रही होती है। इंद्राणी इस प्रतियोगिता की जज है, लेकिन उसके मन में ईमानदारी नहीं बल्कि अपनी बेटी को विजेता बनाने की इच्छा है। उसकी बेटी भी उसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। अगर राध्या मैदान में रही तो उसकी बेटी के जीतने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। इंद्राणी अच्छी तरह जानती है कि राध्या के हाथों में ऐसा स्वाद है जिसे हर कोई पसंद करता है। वह कई बार लोगों से सुन चुकी है कि राध्या पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा है। यही कारण है कि वह किसी भी तरह राध्या को प्रतियोगिता से बाहर करना चाहती है। इसी बीच घर में भी एक अलग ही नाटक चल रहा होता है। दादी ने पिछली रात राध्या को 1001 दिए अपने हाथों से बनाकर खुद जलाने का कठिन काम दिया था। दादी को पूरा विश्वास था कि इतना बड़ा काम करते करते राध्या थक जाएगी और अगले दिन प्रतियोगिता में नहीं जा पाएगी। लेकिन राध्या ने पूरी रात मेहनत की और एक भी शिकायत किए बिना सभी दिए बना दिए। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों से सभी दिए जलाकर भी दिखा दिए। सुबह जब दादी यह देखती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि राध्या हार मान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब दादी तुरंत नया बहाना बनाते हुए कहती हैं कि यह सब चीटिंग है। राध्या अकेले इतना काम नहीं कर सकती। तभी वहां रजनी आ जाती है। रजनी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि राध्या ने अपने हाथों से सारे दिए बनाए हैं और खुद ही उन्हें जलाया है। अगर किसी नियम में थोड़ी बहुत कमी रह भी गई है तो वह खुद पंडित जी से बात कर लेंगी। रजनी की यह बात सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानती हैं कि उन्होंने ही झूठ बोलकर राध्या को इस कठिन परीक्षा में डाला था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर प्रतियोगिता में राध्या पूरी लगन के साथ केक तैयार कर रही होती है। उसकी मां की डायरी में लिखी हुई खास रेसिपी के अनुसार वह हर सामग्री सही मात्रा में मिलाती है। उसकी खुशबू पूरे हॉल में फैलने लगती है। कई प्रतियोगी उसकी तरफ देखकर हैरान रह जाते हैं। इंद्राणी यह सब देख रही होती है और उसके मन में डर और बढ़ जाता है। इंद्राणी तुरंत एक नई चाल चलती है। वह राध्या के पास आती है और बहुत ही मीठे स्वर में कहती है कि अगर तुम्हारा कोई सामान कम पड़ गया हो या खराब हो गया हो तो स्टोर रूम में जाकर नया सामान ले सकती हो। मैं तुम्हें 2 मिनट अतिरिक्त समय भी दिलवा दूंगी। राध्या को उस पर शक नहीं होता, क्योंकि वह प्रतियोगिता की जज है। वह तुरंत स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। राध्या जैसे ही अंदर पहुंचती है उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तभी अचानक कोई उसे धक्का देने की कोशिश करता है ताकि वह फ्रीजर के अंदर गिर जाए। राध्या समय रहते खुद को संभाल लेती है और फ्रीजर में बंद होने से बच जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंद्राणी तुरंत छिप जाती है। राध्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसे धक्का किसने दिया। उसे लगता है कि शायद उसका भ्रम हो, लेकिन उसके मन में हल्का सा शक जरूर पैदा हो जाता है। वह सामान लेने लगती है। तभी इंद्राणी फिर से अपनी चाल चलती है। इस बार वह चुपचाप बाहर निकलकर स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। दरवाजा बंद होते ही राध्या जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इंद्राणी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब राध्या समय पर बाहर नहीं निकल पाएगी और प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इधर प्रतियोगिता का समय तेजी से बीत रहा होता है। बाकी प्रतिभागी अपने केक जजों के सामने पेश करने लगते हैं, लेकिन राध्या कहीं दिखाई नहीं देती। सभी लोग हैरान होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद राध्या ने प्रतियोगिता छोड़ दी है। उधर प्रथम भी बहुत परेशान होता है। उसके सिर पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज है। बड़ी मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम हो पाया है, लेकिन अभी भी 50 लाख रुपए की कमी है। यही कारण है कि राध्या इस प्रतियोगिता को जीतकर वह 50 लाख रुपए घर लाना चाहती है, ताकि प्रथम की परेशानी खत्म हो सके। वह अपने पति का बोझ हल्का करना चाहती है, लेकिन इस बात की जानकारी दादी को नहीं होती। दादी सिर्फ इतना जानती हैं कि उन्हें हर हाल में राध्या को नीचा दिखाना है। दादी आज भी यही सोच रही होती हैं कि अगर राध्या हार गई तो उसे ताने देने का एक और मौका मिल जाएगा। वह हमेशा कहती रहती हैं कि जब से राध्या इस घर में आई है तब से सिर्फ परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन सच तो यह है कि राध्या इस परिवार के लिए लक्ष्मी बनकर आई है। ये बात सिर्फ रजनी और ओमकार ही समझते हैं। ओमकार कई बार दादी को समझा चुके हैं कि राध्या हमेशा परिवार के लिए सोचती है, लेकिन दादी का दिल नहीं बदलता। वह हर बार कोई नई साजिश रच देती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतियोगिता में अब घोषणा होने वाली होती है कि जो प्रतिभागी समय पर अपनी डिश प्रस्तुत नहीं करेगा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इंद्राणी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि अब उसकी बेटी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ स्टोर रूम में बंद राध्या हार मानने वालों में से नहीं होती। वह लगातार दरवाजा पीटती रहती है। फिर वह भोले बाबा को याद करती है और कहती है
कि अगर मेरे इरादे सच्चे हैं तो आप जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं यह प्रतियोगिता अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशियों के लिए जीतना चाहती हूँ। उसी समय एक कर्मचारी स्टोर रूम के पास से गुजरता है। उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन बाहर से ताला लगा होता है। कुछ देर बाद दूसरे कर्मचारी भी वहां आ जाते हैं और मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही राधिया बाहर निकलती है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया था।